तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज, क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपको डायरेक्ट इसको रैशनल नंबर से एग्जांपल से समझाने की बजाय, जैसे हमने कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले होल नंबर्स और इंटीजर्स के एग्जांपल से समझी थी, इन द सेम वे हम इसे भी पहले होल नंबर के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो आपके पास तीन नंबर हैं, आपके पास तीन नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। जो पहला नंबर है वो है 2, दूसरा नंबर है वो 3 और जो तीसरा सी नंबर है उसे मान लो 5। आप यहाँ 2, 3, 5 की जगह कोई सा भी होल नंबर, कोई सा भी इंटीजर और कोई सा भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे। एडिशन के लिए प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास जो तीन नंबर है, आप उन तीन नंबर को, हो सकता है आपके पास दो ग्रुप है। एक ग्रुप बोलता है कि यार मैं तो पहले बी और सी को जोड़ूंगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें मैं ए को जोड़ूंगा, लेकिन दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं, मैं तो पहले ए और बी की वैल्यू को जोड़ूंगा, फिर जो उसमें आंसर आएगा उसको सी में जोड़ूंगा। तो मैं कहती हूँ कि जब ऐसे हम एडिशन चाहे किसी भी फॉर्म में करो, पहले किसी भी दो नंबर को जोड़ो, उसके आंसर को तीसरे में जोड़ो, आपके पास आंसर सेम आएगा। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमने बोला था ए 2 है, बी 3 है और सी 5 है। ए की जगह 2 रखा, बी की जगह 3 रखा और सी की जगह 5। सेम हमने यहाँ किया। ये वाली ग्रुप वाले बोल रहे पहले हम 3 और 5 को जोड़ेंगे, तो 3 और 5 कितना होता है? 3 + 5 8। अब जो इसका आंसर है उसमें मैं 2 जोड़ूंगी, तो 8 + 2 कितना हो गया? 10। अब 10 ही इधर आता है तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगी एडिशन के लिए। अब ये बोल रहे हैं नहीं, मैं तो पहले 2 + 3 को जोड़ूंगा, तो 2 + 3 कितना आएगा? 5 + 5। 5 + 5 कितना होता है? 10। ये देखिए, आप चाहे किसी भी सीक्वेंस में ऐड करो, यू विल गेट दी सेम आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल नंबर के लिए सेटिस्फाई है कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। उसी तरह से हमारे इंटीजर्स भी होते हैं, वो एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन, एंड रैशनल नंबर्स आर आल्सो एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब हम ये सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है? मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है ए, बी, सी, वही सेम नंबर है। इस बार एडिशन की जगह हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला ग्रुप बोलता है कि मैं पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उससे ए को करूंगा। बट दूसरा ग्रुप बोलता है नहीं, मैं पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखते हैं, पहले ग्रुप पहले 3 × 5 करेगा और दूसरा ग्रुप पहले 2 × 3 करेगा। तो 3 × 5 = 15, 15 × 2 कितना होता है? 30। इधर ही करेगा, पहले 3 × 2 = 6 एंड 6 × 5 = 30। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने बोला था होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब वही सेम चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम माइनस के लिए और डिवाइड के लिए भी चेक करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास वही तीन नंबर हैं, तो पहला पर्सन बोलता है मैं पहले 2 में से 3 को माइनस करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से -5 करूंगा। बट दूसरा पर्सन बोलता है नहीं, मैं पहले 3 में से 5 को माइनस करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें से मैं 2 को माइनस करूंगा। तो 2 - 3 प्लस का होता है, कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से 2 गया तो 1। अगर आपने इंटीजर्स की वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप इंटीजर्स का एक 7 मिनट्स का वीडियो से जाकर के इंटीजर्स के रिगार्डिंग आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो 2 और 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन साइन कौन डिसाइड करता है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3 के आगे माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस, और ये -5 हमने यहाँ से एज इट इज उतार लिया। माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 5 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब हम देखते हैं कि इधर का भी सॉल्व करने पे अगर -6 आता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वरना सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देन लेट्स चेक 3 - 5, 3 प्लस क्या है? प्लस माइनस माइनस,
5 में से 3 गया तो 2, दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 क्या है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ बाहर भी क्या है माइनस। अब कल हमने बात की थी कि जब दो नंबर है और बीच में दो साइन है तो दो साइन की जगह हम एक साइन ले आएंगे, माइनस माइनस की जगह हम लिख देंगे प्लस, तो 2 + 2 कितना होता है 4। ओ यहाँ तो -6 है और यहाँ 4, मीन्स वी कैन से दैट कि whole number, integers and rational number are not associative under subtraction, are not associative under subtraction. In the same way, जब आप ये 2-3 नंबर लेंगे इस तरह से, और फर्स्ट पर्सन जैसे फर्स्ट ग्रुप बोल रहा है कि मैं तो पहले इसको इससे डिवाइड दूंगा, फिर जो आंसर आएगा उससे उसको डिवाइड दूंगा। सेकंड ग्रुप बोल रहे हैं नहीं, मैं तो पहले 3 को 5 से डिवाइड दूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड दूंगा। जब आप इसको इससे करके देखेंगे तो यू विल सी कि बोथ साइड आंसर विल नॉट सेम, दोनों तरफ आंसर सेम नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे कि whole numbers, integers and rational numbers are not associative under division। तो ओवरऑल जो हमने सीखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, हमने ये सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फैक्ट्री है, उनको तो सेटिस्फाई करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको इसके एक सब पार्ट में इसको भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने एडिशन के लिए देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए देखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा, अब हम डिवीजन के लिए भी इसे सॉल्व करके देखते हैं। ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, मैंने ए बी सी की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया है। अब देखिए पहला ग्रुप बोलता है कि 2 को 3 से डिवाइड दो, 2 को 3 से डिवाइड देने का मतलब यही होता है ना 2/3। फिर उसके बाद आपको इसको डिवाइड देना है 5 से, और इधर 2, और पहले आपको 3 को 5 से डिवाइड देना है, तो 3 को 5 से डिवाइड देने का मतलब है 3/5। अब आप इसको एक चीज से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2 मंजिल का घर है, बट इसके पास तो 1 मंजिल का ही घर है, तो हम इसको भी 1 और मंजिल का घर दिला देंगे। कहने का मतलब कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1, वैसे ही सेम इसके नीचे भी अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1, मतलब हमने इन दोनों को लेवल का बना दिया। अब डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, याद कीजिए रेशनल नंबर्स हैं, बीच में अगर डिवाइड है तो हम क्या करते हैं, सेम ऐसे लिखते हैं, डिवाइड की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, और पीछे जो नंबर होता है 5/1 को कर देंगे 1/5। इधर इस केस में 2/1 डिवाइड की जगह करेंगे मल्टीप्लाई, और 3/5 की जगह कर देंगे हम 5/3। अब लेट इनको सॉल्व करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3। तो क्या 2/15 10/3 के बराबर है? नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। मींस वी कैन से दैट कि होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। तो होप आपको चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ कि होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव अंडर addition, are associative under multiplication, but the whole number, integers and rational number are not associative under subtraction and division। तो अब मिलते हैं हमारे पार्ट 4 में, जिसमें हम रैशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।